हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टिप बी से। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो इसकी एक डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, वो लिख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, आप जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, मान लिया वाटर है, प्योर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर में आपने शुगर ऐड कर दिया तो उस केस में कभी आप चेक करके देखना 100 डिग्री सेल्सियस से बड़ा मिलेगा। ये XYZ डिग्री सेल्सियस जो भी है, ये 100 से बड़ा मिलेगा। सही है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इसको कर देते हैं इरेज। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं एक बार क्या होता है, उसके बाद जो है वो सारी कहानी समझ लेंगे धीरे धीरे। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, pure solvent, then boiling point of solution increased, that is known as elevation in बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। ये बात समझ में आई आपको कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है जो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी को ही क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगली बात करेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज। इसके बाद देखो, इसमें है एक ग्राफ, तो उस ग्राफ को समझ लेते हैं एक बार। तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से है। ये है टेम्परेचर केल्विन में, यहाँ है आपका वेपर प्रेशर। सही है, ये कर्व है जो आपकी ये वाली, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये वाली जो कर्व है ये है आपकी सॉल्यूशन के लिए। तो जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाके ये बॉयल हो, जो इस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट है जो, उसका वेपर प्रेशर जिसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है,
सेम इसी तरह इस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर है जो इसका सॉल्यूशन का, वो आपका बराबर हो रहा है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो वेपर प्रेशर है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो है वो है आपका, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो प्योर होगा उसको नोट करके लिखेंगे तो टी नोट बी, और इसको लिखेंगे टी बी सॉल्यूशन का, और इन दोनों के जो बीच का गैप है उसको डेल्टा टी बी से लिखना है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी नोट बी। तो ये होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टी बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम। एम मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी, इसको हटाने के लिए लगाएंगे कांस्टेंट जिसको बोलेंगे के बी, ये स्मॉल एम, सही है। इस के बी को जो बोला जाता है वो है, इसका नाम मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या तीसरा नाम लें तो आप इसका बोल सकते हैं इबूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ये तीन नाम हो गए। मोलैलिटी क्या होती है, अब ये देखिए आप, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो ये हो जाएगा ये आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी। इस एम की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये फॉर्मूला याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल आपको मिलता है। तो सॉल्यूशन से जनरली जो न्यूमेरिकल आता है वो डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ के ऊपर आता है। तो आपने दोनों फार्मूला के न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करने हैं। चलिए, अब इस एक बात ये होगी, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कह देगा कि प्योर सॉल्वेंट उसका टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट एक्स है, उसमें सोल्यूट ऐड किया, मान लिया सुक्रोज ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्स से हो गया वाई। तो वहाँ से आप डेल्टा टी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो सॉल्यूशन है उसका माइनस जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका टाइम वो बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी। के बी की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। डब्ल्यू बी और एम बी वो आपको सुक्रोज से पता चलेंगे कि कितना कितना है, मतलब सॉल्वेंट से, जो सोल्यूट है उससे भी पता लगेगा। और जो आपका सॉल्वेंट है वो आपको गिवन मिलेगा भाई इतना है। तो इनमें से कोई एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। तो जो आप इसके क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा ये कैसे करना है, और इसके एक दो क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा। तो ये हो गया है आपका डेल्टा टी बी। अब इसमें जो जब आपका वैन m इज इक्वल टू 1 तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। तो इसी को ही बोलते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। कब, जब आपकी m की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में जो डेल्टा टी बी होता है वो होता है आपका के बी का इक्वल, सही है। इसके बाद देखिए, अब आपको एक काम और करना है, जो के बी है उसकी यूनिट निकालनी। तो इस फॉर्मूला से देखें, इससे तो के को लिख सकते हैं हम डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी एक टेम्परेचर ही है तो इसको केल्विन में लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, एम इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं केल्विन एम इनवर्स। तो अब आपको एक बात और भी पता है, इसकी यूनिट मोल पर केजी भी होती है। तो एम इनवर्स, एम का मतलब होता है मोल पर केजी, तो एम इनवर्स का मतलब क्या है, केजी केल्विन केजी मोल इनवर्स, दोनों यूनिट सही है। तो ये डेल्टा जो ये के बी है आपकी, इसकी यूनिट है, जो ये आपका कांस्टेंट है के बी।
तो Kb की जो यूनिट आएगी वो आएगी केल्विन kg पर मोल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो इस पर अगर रिवाइज कर देते हैं फटाफट से। तो जो डेल्टा Tb की वैल्यू इस ग्राफ से है वो है Tb माइनस टी नोट बी, ठीक है। मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा Tb के। इसको हटाने के लिए Kb एक कांस्टेंट लगाया जिसको बोला मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बाद जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मॉल m की वैल्यू मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ये इस फार्मूला को रख दिया यहाँ पे रखने के बाद ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना आपने। जब आपकी m की वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा Tb की वैल्यू Kb के इक्वल होगी, सही है। चलिए तो यहाँ से Kb की अगर वैल्यू यूनिट निकालनी मेरे को, तो ये डेल्टा Tb अपॉन m लिख सकता हूँ। यहाँ m मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। डेल्टा Tb होता है वो है आपका एक टेम्परेचर है तो केल्विन। m की यूनिट होती है m इनवर्स। यहाँ पे आपने लिखना है, ये m इनवर्स नहीं आएगा यहाँ, सॉरी, यहाँ पे ये m होगा, ये ऊपर जाके m इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये केल्विन पर kg पर मोल इसकी यूनिट आ जाएगी, या केल्विन m इनवर्स, स्मॉल m इनवर्स। यहाँ पे आपका ये जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये ख़त्म होता है। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी इस वीडियो के बाद कवर हो गई है। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।